बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केमिस्ट्री क्लास 10th यूनिट नंबर 3 स्टीशियोमेट्री कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.9 ये हमारा आज का टॉपिक है। आज हम 3.9 कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये कंसेप्ट असेसमेंट मोलैरिटी के रिलेटेड है और इसमें हमने मोलैरिटी के रिलेटेड कैलकुलेशंस करनी है। इस कंसेप्ट असेसमेंट के 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट्स के अंदर हमने मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। तो आइए सबसे पहले हम रीड करते हैं कि ये स्टेटमेंट 3.9 कंसेप्ट असेसमेंट क्या कहती है और इसके अंदर हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है। तो देखें, सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस असेसमेंट के अंदर हमारे पास कंपाउंड जो है वो पोटेशियम क्लोरेट है जिसका फार्मूला KClO3 होता है और ये वाइट सॉलिड है। ये प्रॉपर्टी है इस कंपाउंड की और एक यूज़ बताया गया है कि इस कंपाउंड को माचिस बनाने के अंदर और डाइज डिफरेंट जो कलरिंग एजेंट्स हैं उनकी तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। कैलकुलेट हमने क्या करना है इस असेसमेंट के अंदर, मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है सोल्यूशन की और उसके 3 पार्ट्स यहाँ दिए हुए हैं, A, B और C। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। पार्ट A के अंदर हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। पार्ट A में मोल्स दिए हुए हैं इस कंपाउंड के जो कि पोटेशियम क्लोरेट है और इसको डिज़ोल्व किया गया 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है सोल्यूशन का जो कि क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया हुआ है। पार्ट बी के अंदर हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, कंपाउंड का मैस दिया हुआ है 75 ग्राम और इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर ही है और वो कितना है 1.25 डेसीमीटर क्यूब। और इसमें भी हमने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। पार्ट ए में भी हमने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है और पार्ट सी के अंदर क्या है, वॉल्यूम सोल्यूशन का दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब और इसका मैस कितना है 0.25 ग्राम। ये पोटेशियम क्लोरेट कंपाउंड का मैस है और इसमें भी हमने क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी कंपाउंड की कैलकुलेट करनी है सोल्यूशन की। तो चलते हैं अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोलैरिटी क्या होती है, थोड़ी सी इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है ताकि हम आगे आसानी से प्रोसीड कर सकें। डेफिनेशन क्या है मोलैरिटी? मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। यानी अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है और सोल्यूशन आपको पता है आमतौर पर लैब के अंदर बाइनरी सोल्यूशन होता है, हम पानी लेते हैं और उसके अंदर किसी भी कंपाउंड को डिजॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर बनता है जिसको हम सोल्यूशन कहते हैं। पर का मतलब क्या होता है 1, यानी अगर हमारे पास सोल्यूशन 1 डेसीमीटर क्यूब है और उसके अंदर हम मोल्स डालते हैं सॉल्यूट के तो वो हमारी क्या है उसकी, हम उसको क्या कहेंगे, ये हम इस सोल्यूशन की मोलैरिटी है। या अगर 1 मोल किया है तो हम कहेंगे इसकी मोलैरिटी 1 है। अगर 2 मोल डिजॉल्व किया तो मोलैरिटी कितनी होगी, 2 मोलर होगी या 2 मोल्स होगी। अब फार्मूला क्या है मोलैरिटी कैलकुलेट करने का, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जो डेफिनेशन की है हमने उसी के मुताबिक फार्मूला है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब हम चलते हैं असेसमेंट की तरफ, इसके पार्ट ए की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले क्या नोट करेंगे, गिवन इन्फॉर्मेशन। जैसा कि यही प्रोसीजर होता है किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपने गिवन इन्फॉर्मेशन को नोट करना होता है और फिर देखते हैं फाइंड क्या करना है और उसके मुताबिक हम फार्मूलाज को सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन, इसमें हमारे पास मोल्स दिए हुए हैं पोटेशियम क्लोरेट के। क्वेश्चन के अंदर 1.5 मोल्स हैं। वॉल्यूम सोल्यूशन का दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन चूंकि फार्मूले के अंदर हमारे पास सोल्यूशन का वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब के अंदर है तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 डेसीमीटर क्यूब जो है ये बड़ी यूनिट है, इसके अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो जब भी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया होगा तो उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 250 सेंटीमीटर क्यूब को जब 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.25 डेसीमीटर क्यूब। तो पहला स्टेप हमने कर लिया, वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। अब हम फार्मूले की तरफ आते हैं। मोलैरिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो फार्मूला क्या है हमारे पास मोलैरिटी कैलकुलेट करने का, मोलैरिटी हमने सोल्यूशन की कैलकुलेट करनी है। अब मोलैरिटी का फार्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। मोल्स हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1.5, वो हम पुट करेंगे और जो हमने वॉल्यूम कन्वर्ट किया डेसीमीटर क्यूब में उसको पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब आएंगे। और मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब को क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। तो ये 6 मोलर सोल्यूशन हमारे पास बन जाएगा। मोलर की जगह पे एम की जगह पे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ये लिखें या एम लिखें। एम किसको इंडिकेट कर रहा है, मोलर को इंडिकेट कर रहा है जो कि यूनिट है मोलैरिटी की।
अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, कंपाउंड का मास दिया हुआ है, कितना है 75 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1.25 डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी डेसीमीटर क्यूब के अंदर है। मालूम हमने क्या करना है, मोलारिटी फाइंड करनी है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, मोलारिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और फार्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या है कि हमारे पास मोल्स नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें हमारे पास मैस है। तो सबसे पहले फिर हमने क्या फाइंड करना है, हमने मोल्स निकालने हैं। तो देखें हम मोल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के। मोल्स हमारे पास सॉल्यूट के नहीं है, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या है, मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड, जो गिवन होता है हमारे पास। यहाँ हमारे पास गिवन कंपाउंड क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। अब मोलर मैस किसी भी कंपाउंड का कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके अंदर जितने एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मैसेस को हम सम करते हैं। तो देखें जी, मोलर मैस पोटेशियम क्लोरेट का क्या आएगा, पोटेशियम इसका एटॉमिक मैस 39 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मैस 35.5 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 होता है। लेकिन चूंकि इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 3, तो 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई 48 हो जाएगा। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास मोलर मैस आ जाएगा इस कंपाउंड पोटेशियम क्लोरेट का 122.5 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल का ये मैस है, जिसको हम ग्रामों में एक्सप्रेस करते हैं। अब हम मोल्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैस इन ग्राम हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मोलर मैस हमने इसके कंपाउंड के फार्मूले से निकाल लिया है। डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.61 मोल्स आ जाएंगे, किसके, पोटेशियम क्लोरेट के। अब हम मोलारिटी का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मोल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हम फार्मूला लगाएंगे, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब मोल्स हमारे पास कितने आए, 0.61। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है, डेसीमीटर क्यूब में 1.25 है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.48 मोलर। और 0.48 को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 0.5, क्योंकि अगर आखिरी डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो उससे पिछले डिजिट में हम 1 ऐड करके उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये चूँकि 8 5 से बड़ा है तो हम 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.5 मोलर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का, मोलारिटी आ गई हमारे पास 0.5 मोलर। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, जिसमें दोबारा हमारे पास मैस गिवन है पोटेशियम क्लोरेट का, और वॉल्यूम सोल्यूशन का गिवन है, लेकिन वो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है। तो इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यस 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.05 डेसीमीटर क्यूब। अब मोल्स दोबारा फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ हमारे पास मोल्स नहीं है, मैस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो मोल्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मैस। मैस इन ग्राम गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0.25 ग्राम, और मोलर मैस हमने इस कंपाउंड के फार्मूला से कैलकुलेट किया, उसको दोबारा यहाँ पुट कर देंगे, दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.002 मोल्स। ये हमारे पास मोल्स आ गए पोटेशियम क्लोरेट के, अगर उसका मैस कितना हो 0.25। अब हम चलते हैं मोलारिटी के फार्मूले की तरफ, इसको अप्लाई करेंगे। और मोलारिटी का फार्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट है, और डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब मोल्स हमारे पास कितने हैं पोटेशियम क्लोरेट के, 0.002, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डेसीमीटर क्यूब में कितना है 0.05 डेसीमीटर क्यूब। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.04 मोलर। तो ये हमारे पास आ गई मोलारिटी सोल्यूशन की, अगर उसके अंदर सॉल्यूट का कंपाउंड का जो मैस है वो कितना हो 0.25 ग्राम। अब m किसको इंडिकेट कर रहा है, मोलर को इंडिकेट कर रहा है। और मोलर किसके इक्वल होता है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, जिसको हम कैपिटल M से रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.9। अल्लाह हाफिज़।